सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार और सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल नवल पोस्टल ब्लॉग पर। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे पोस्टल गाइड्स और पोस्टल मैनुअल्स के बारे में। जैसा कि आप मेरे बहुत से साथीगण नहीं जानते हैं कि पोस्टल गाइड्स और पोस्टल मैनुअल्स का क्या उपयोग है या वो किस से संबंधित है, क्या उनका उपयोग है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पोस्टल गाइड्स जो होते हैं, अब उसमें गाइड शब्द जहां इस्तेमाल होता है वहां मार्गदर्शन या मार्गदर्शक करने वाला। इसी तरीके से पोस्टल गाइड जो है वो जनता के या ग्राहकों के लिए है। ग्राहकों के मार्गदर्शन के लिए डाक विभाग ने पोस्टल गाइड्स का निर्माण किया गया है। जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पर बता दूं, कोई भी देश होता है या कोई भी संगठन या संस्था होती है तो उसका एक संविधान होता है और उसके रूल्स रेगुलेशन से संबंधित कुछ किताबें होती हैं। उसी प्रकार डाक विभाग द्वारा भी कुछ पोस्टल जनता के लिए जो है, ग्राहकों के लिए पोस्टल गाइड्स का निर्माण किया गया है। और डाक कर्मचारियों के मार्गदर्शन या कार्य संचालन हेतु डाक विभाग किस प्रकार कार्य करेगा या कार्य संचालन से संबंधित जो भी नियमावलियां हैं वो पोस्टल मैनुअल्स में हैं। आगे हम जानेंगे, एक कंप्यूटर स्क्रीन के माध्यम से मैं आप सब लोगों को बताऊंगा कि कौन सा पोस्टल गाइड्स का क्या उपयोग है और डाक नियमावलियां जो हैं उनका उपयोग किन किन चीज़ों से है या कौन कौन सी नियमावलियां अभी संचालन में है। आइए देखते हैं आगे वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने आपको बताया था डाकघर गाइड और मैनुअल और उनका संबंध। डाकघर गाइड 4 होती हैं जिन्हें हम दिग्दर्शिकाएं या मार्गदर्शिकाएं कहते हैं। जैसा कि मैंने ऊपर बताया है, ये डाकघरों के ग्राहकों के मार्गदर्शन के लिए होती हैं। डाकघर गाइड पार्ट 1 यानी भाग 1 जो है वो ग्राहकों द्वारा जो अंतर्देशीय डाक या उनके उत्पादों और सेवाओं के लिए जो सेवा शर्तें हमारे द्वारा निर्धारित हैं, इनके अनुसार हम सेवा देते हैं, डाक प्रेषित करते हैं, उससे संबंधित है। इसी प्रकार डाकघर गाइड 2 ये मार्गदर्शक अंतर्राष्ट्रीय जो विदेश को डाक हम भेजेंगे उससे संबंधित उस डाक को भेजने या प्रेषित करने, पोस्ट करने की शर्तों से संबंधित है। इसी प्रकार डाकघर गाइड भाग 3 ये मार्गदर्शिका भारत में स्थित डाकघरों की सूची को दर्शाती है। इसमें जितने भी डाकघर हैं उनकी सूची है। इसी प्रकार डाकघर गाइड भाग 4 ये मार्गदर्शिका डाकघर, बचत बैंक और बचत पत्र संबंधी जानकारी दर्शाती है। जो लघु बचत योजनाओं को जो डाकघर में चलाया जाता है उनसे संबंधित है, उसको बचत बैंक कहा जाता है। इसी प्रकार डाकघर मैनुअल्स हैं जैसे उनको हम डाकघर नियमावलियाँ जिसमें कह सकते हैं। डाक नियमावलियाँ कर्मचारियों की सहायता के लिए होती हैं। इनमें कार्य संचालन की प्रक्रियाएं हैं जैसा मैंने बताया है, और उनको विभिन्न खंड और उनके विषय क्षेत्र का विस्तृत विवरण यहाँ नीचे दर्ज है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, डाक मैनुअल वॉल्यूम पार्ट 1 या 1 ये डाक विभाग से संबंधित विधियों अधिनियमों का जो कानून है या जो विधियां हैं उनका संकलन है। जो एक्ट वगैरह हैं, अधिनियम वगैरह जो बनाए गए हैं उनसे संबंधित है आज तक। डाकघर मैनुअल वॉल्यूम 2 ये नियमावली, सामान्य दिशा निर्देश, संगठन मामलों से संबंधित नियम, अपील, याचिकाएं, भंडार, बजट और भवनों के रखरखाव से संबंधित दिशा निर्देश में दिए गए हैं। इसी प्रकार डाकघर मैनुअल वॉल्यूम 3 जो है ये नियमावली अनुशासन से संबंधित है, कर्मचारियों के अनुशासन से। जैसे आपने सुना होगा कि डायनोन की कार्रवाई होती है, तो ऐसी बहुत सारी कार्रवाइयाँ होती हैं जिनके नियम इसी पुस्तक में दिए गए हैं। इसी प्रकार डाक मैनुअल वॉल्यूम 4 है, 4 ये नियमावली नियुक्ति, प्रोन्नति, प्रमोशन और लीव एंड स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट से संबंधित जो भी हैं। जैसे आप आजकल एक बहुत चलन में है रूल 38 भी जो है इसी पुस्तक में उसके नियम जो है वो इसी में दिया गया है। ऐसे ही डाक मैनुअल वॉल्यूम 5 है, ये नियमावली डाक और जांच से संबंधित है। इसमें कुछ डाक से संबंधित जांच के क्या नियम होंगे, किस प्रकार क्या करना है, वो सब इसमें दिया गया है। इसी प्रकार डाक मैनुअल वॉल्यूम 6 है, इसके
नियमावली के 3 खंड हैं। साधारण और लेखादेय डाक के एकत्रीकरण और वितरण से संबंधित नियमावली है। इसी प्रकार मनी ऑर्डर की बुकिंग, प्रेषण और लेखाकरण के संबंधित नियमावली है। इसी प्रकार भाग 3 में जो है उप डाकघर, शाखा डाकघर, पोस्टमैन और पत्र पेटिका की ड्यूटी से परिचय है। पोस्टमैन की ड्यूटी और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी हैं वो इसमें है, इसमें दिया गया है कि मान लो कोई पोस्टमैन किस तरीके से काम करेगा, या कोई अंधी या विधवा महिला है या कोई जैसे पागल है उसकी डाक कैसे बटेगी, उससे संबंधित नियम भाग 3 में दिए गए हैं। इसी प्रकार डाक मैनुअल वॉल्यूम 7वां है। 7वां मैनुअल वॉल्यूम जो है वो रेल डाक से आरएमएस सेवा के संचालन से संबंधित नियमावलियाँ जो हैं 7वें में दी गई हैं। इसी प्रकार डाक मैनुअल वॉल्यूम 8वां है। विभिन्न प्रशासनिक इकाइयों जैसे सर्किल कार्यालय, मंडल कार्यालय, भंडार डिपो इत्यादि की कार्य पद्धति से संबंधित जो नियम, जो सर्किल कार्यालय काम करते हैं, मंडल कार्यालय जो काम करते हैं, डिवीजन ऑफिस या पीएसडी, भंडार डिपो, स्टोर डिपो जो हैं इत्यादि, क्या कार्य पद्धति से कैसी कार्य पद्धति होगी, क्या उसके नियम है, वो सब नियमावली डाक मैनुअल वॉल्यूम 8वें में दिए गए हैं। इसी प्रकार 8 मैनुअल वॉल्यूम है। अन्य मैनुअल वॉल्यूम एक शाखा डाकघर से संबंधित भी है, और जो अभी इसके बाद जो बचत बैंक का जो सीबीएस आया था, सीबीएस के मामले में भी 2-3 कुछ हैं जिनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो का अंत यहीं करते हैं। आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।